अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज बेसिकली मुझे एलसीएम करवाना है। कमेंट में एक बच्चे ने कहा था एलसीएम की वीडियो बनाने के लिए, बट उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर का रिव्यू ले लीजिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स दैट हैज़ एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, दैट इज़ वन एंड इट्सेल्फ, द नंबर इट्सेल्फ। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि वन से या फिर इट्सेल्फ यानी कि अपने आप से डिवाइड हो सके। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आर द नंबर्स दैट हैज़ exactly two factors, that is one and the number itself। चलो जी, तो ये तो हो गया हमारी डेफिनेशन कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर होते हैं जो वन से डिवाइड हो जाए या अपने आप के टेबल से, जैसे कि टू वन से होगा या अपने टेबल से होगा। फिर आपका है थ्री भी वन से होगा या अपने टेबल से होगा। फिर 5, फिर 7, 11, 13, 19 एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। ठीक है जी। तो यानी कि ये कौन से नंबर्स हैं प्राइम नंबर? ये वो नंबर्स हैं जो अपने वन से या अपने आप से ख़ुद इटसेल्फ डिवाइड हो सके। ठीक है जी। तो ये आपका प्राइम नंबर का काम हो गया। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट numbers। ठीक है जी। नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी द कंपोजिट नंबर। द नंबर which has more than two factors। वो नंबर जो एक से ज़्यादा नंबर में से डिवाइड हो सके। वो नंबर जो एक से ज़्यादा से डिवाइड हो सके, जैसे कि 4 1 से भी होगा, 4 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। 6 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और 6 से भी होगा। 8 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा और द लिस्ट गोज़ ऑन। इसी तरह आपका 9 10 12 14 16 एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। तो हमने क्या आज पढ़ा? आज हमने प्राइम नंबर पढ़ा और कंपोजिट नंबर पढ़ा। ठीक है जी। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो खाली वन से या अपने टेबल से डिवाइड हो। कंपोजिट कौन से होते हैं? जो अपने जिसके पास दो फैक्टर ज़्यादा हों, यानी कि वन से भी हो रहा हो, अपने आप से भी हो रहा हो और भी 2-3 टेबल से हो रहा हो। ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे LCM। LCM की एब्रीवेशन है ये। इसका फुल फॉर्म देख लें। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें कम आपके पास मल्टीपल्स हों। जैसे कि अगर हम निकालना चाहें 36 का, ठीक है, तो हम ऐसे लाइन्स ड्रॉ करते हैं। जो नंबर गिवन है उसको अंदर रखेंगे, जो सबसे कोशिश करेंगे सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करें। और हमारे पास सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ तो 3 है तो 1 कैसे आ गया? 2 1 ज़ा 2, तो इसके पास क्या बच गया? 1। तो 1 हमने इसको कैरी करवा दिया, बोरो कर दिया, इसको लेंड कर दिया, तो ये क्या बन गया? 16। तो 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब 2 के टेबल में तो 9 नहीं आता, तो अब क्या करें? 9 लगा लें। 9 पे क्या करें? उससे छोटा देखते हैं किसी और टेबल में आता है। यस, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है जी। अब ये देख लें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। इसी तरह अगर हम चाहें
48 का निकालने के लिए सेम तरीका करेंगे, 48 रखेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 48 से कर देंगे या किसी और टेबल से करेंगे, नहीं, कोशिश कैसे करेंगे, 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में 4 के टाइम्स आता है, 2 2 ज़ा 4। अब क्या 2 के टेबल में 8 आता है, येस, 2 4 ज़ा 8। तो इसका मतलब ये है कि 2 को अगर हम 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 48। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब ये देखिए पेयर बन गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड इस तरह सो ऑन करते हुए हमें क्या मिल जाएगा, 48। अब ये पेयर्स बन जाते हैं, ये बेचारा हमारे पास अकेला है। अच्छा जी, अच्छा एक और तरीक़ेकार होता है जो हम यूटिलाइज़ करते हैं, एक्टिविटी समझ लें या कुछ भी हम छोटे बच्चों को कराते हैं कि हम ऐसे उनको बना के देते हैं ब्लैंक्स के तौर पर कि दे हैव टू फाइंड आउट दिस। आप इस तरह कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर क्या होगा 8। इसी तरह 2 3 ज़ा 6, इसी तरह 3 3 ज़ा 9, ठीक है। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और इस तरह वैल्यूज़ बढ़ती रहती है। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो ये भी तरीक़ेकार है आपका निकालने के लिए, ठीक है जी। अब ज़रा देखते हैं और एलसीएम निकालते हैं प्रैक्टिस के लिए, 30 और 45। अब अगेन हम ट्राई करेंगे कि 2 के टेबल से। अब सवाल ये होता है कि जी 3 से भी हम कर सकते तो हम 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हो सकता है तो हम इसको करेंगे। देखें 3 को मैं अगर 2 से करूँगी तो 2 1 ज़ा ये 2 हो गया, इसके पास 1 बच गया, वो मैंने इसको कैरी दे दिया तो ये क्या बन गया 10, तो 2 5 ज़ा 10। तो इस तरह हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। फिर सवाल ये आता है कि हमने इसको भी कर सकते हैं, नहीं इसको नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते, उसका रीज़न ये है कि हम कैरी भी नहीं कर सकते क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 तो कट जाएगा पर 5 कहाँ जाएगा। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि एक नंबर काट दिया और एक ना काटा, दोनों एक साथ कट होंगे, तो इसलिए हमने इसको रहने दिया। अब 2 के टेबल में 15 तो आता नहीं है ना, हम क्या करें, हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो छोटा भी है और हमारा आंसर भी आ जाए। तो वो क्या है, 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15। तो फिर क्या हम इसको 3 से कट कर सकते हैं, येस। कैसे कर सकते हैं, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन 3 1 ज़ा 3 करूँगी तो इसके पास 1 बच जाएगा, वो मैं इसको कैरी दे दूँगी तो ये 15 बन जाएगा, और 3 के टेबल में 15 आता है, तो 3 5 ज़ा 15, ठीक है जी। अब क्या 3 के टेबल लगा सकते हैं हम, अभी हम लगाएंगे, क्यों लगाएंगे ये देख लीजिए। 3 5 ज़ा 15, तो 5 ये वाला उतार लिया, 3 5 ज़ा 15 हो गया। अब हम कौन सा टेबल लगाएंगे, अब ये प्राइम नंबर बन गया, तो 5 1 ज़ा 5, तो ये अपने नंबर से वो होता है, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। 70 और 175 की थोड़े ऑड नंबर्स भी कर लेते हैं। अगेन क्या 2 के टेबल में 70 आता है, नहीं, बट 2 के टेबल में 6 आता है, 2 2 3 ज़ा 6 हो गया, तो इसका जो 1 था वो यहाँ हमने लेंड कर दिया, कैरी करवा दिया, तो ये क्या बन गया 10, तो 2 5 ज़ा 10। तो फिर सवाल ये आता है क्या हम इसको भी कर सकते हैं 16 बनाकर, नहीं। ये देखिए ये है 175, अगर मैं इसको 16 बनाऊंगी तो मैं इसको कैरी दूंगी, तो ये तो 15 यहाँ पर आएगा नहीं, 15 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसको 16 बनाने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि ये कट ना हो। अब एक नंबर काट दूँ दूसरा ना काटूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही उतार लूँगी। अब क्या करूँ, अब तो नहीं कर सकती क्योंकि अगर 2 करूँगी तो 15 बन जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं इसको 5 से करूँगी, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। फिर 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी दे दिए, तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है जी। फिर 7 आपने एज इट इज़ उतार लिया, 5 7 ज़ा 35, फिर 7 1 ज़ा 7, ठीक है जी। तो आज के लिए मैंने आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवा दी है,
कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कुछ और किसी को कुछ और सही सीखना हो तो वो भी बता देंगे। और ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, दोबारा वीडियो बना के डिटेल में बताऊँगी। थैंक यू।